फ्रेंड्स, राधे राधे, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज हम 6 और 7 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक बनाएंगे, जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड कर रहा है। कौन पोशाक, जिसका नाम है कौन पोशाक। हर किसी के जुबान पे आजकल कौन पोशाक है। तो आजकल ये ट्रेंडिंग में है पोशाक, भगवान के लिए भी। जिस पोशाक की हम बात कर रहे हैं ये वही पोशाक है। आप देख सकते हैं अभी हमने तुरंत ही इसे बनाई है, तो अभी ये सारा गीला है, हमारा ग्लू जो भी है वो सारा गीला है। तो मैंने इस टाइप की वीडियो पहले भी अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे। मैंने सिर्फ मेजरमेंट के लिए ये 6 और 7 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए मैंने ये बनाया है। आप बैक से भी इसका लुक देखिए, ऐसे पूरा फिनिशिंग के साथ है। और यहाँ पे भी हमने ये स्टोन लगा रखे हैं, अभी सारे गीले हैं। इसका हमने बहुत सारे पीस बना रखे हैं और साइजेस बना रखे हैं, तो हम आपके साथ उसे भी शेयर करते हैं। तो यही है ये सारे साइज हमारे पास। ये आप देख सकते हैं 0 नंबर का साइज है, ये 1 नंबर में आएगा। ये 2 नंबर का साइज है, ये सारे 2 नंबर के ही साइज हैं। ये 3 नंबर का साइज है और ये 4 नंबर का साइज है। ये 5 नंबर का साइज है, ये 6 नंबर का साइज है और ये 6 और 7 दोनों में चलेगा। तो मैंने इसकी थोड़ी सी घेर बड़ी की है ताकि ये बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसे हम 2 तरीके से पहना सकते हैं, कभी इसे भी आगे करके पहना सकते हैं ऐसे प्रभु को, और कभी ऐसे भी पहना सकते हैं, इसे पीछे कर दे और इसे आगे कर दे। तो मैंने ये भाग भी काफ़ी हैवी बना दी है ताकि ये और भी अच्छा लगे। और इसकी मैचिंग जो पगड़ी हमने बनाई है इस टाइप की है, ये रेड में है। आप देख सकते हैं ये कितनी ही प्यारी बनी है। इसमें जितने भी पैच लगे हैं मैंने खुद से ही DIY की हुई है, और ये भी है। और इसका हम 1 से 2 डिज़ाइन अभी और बनाने वाले हैं पगड़ी का इस पोशाक के लिए, जो कि अलग अलग डिज़ाइन होगा, थोड़ा थोड़ा सा अलग होगा। तो इसका भी वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, आप वहाँ से मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं कि हमने ये कैसे बनाई है। और पगड़ी का भी वीडियो आप ज़रूर से मेरे चैनल पे देखें। हमने इसका 1, 4 और 5 नंबर का साइज़ पहले ही अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे। हमने इसमें जितने भी ये सारे पैच लगाए हैं मैंने खुद से ही DIY की हुई है। तो पैच का भी अगर वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम देखते हैं कि ये पोशाक हमने कैसे बनाई है। तो इस पोशाक के लिए चाहिए हमें ये 2 बुकरम, जो कि मैंने सर्कल में कट कर ली है। और ये एक 10 इंच की है और ये एक 11 इंच की है। हमने 1 इंच इससे छोटी ली है। और इन दोनों पे हम क्या करेंगे कि वेलवेट का फैब्रिक पेस्ट कर लेंगे आयरन की मदद से। और हमें ये ध्यान रखने हैं कि इसमें हमें चाहिए पेस्टिंग बुकरम है, जिस पे कि फिनिशिंग काफ़ी अच्छी आती है। तो इस हम फैब्रिक को इस पे आयरन की मदद से पेस्ट कर लेते हैं। ये हमने पेस्ट कर लिया और इसे कट भी कर लिया है, बैक से ऐसे और ये फ्रंट से ऐसे है। मैंने 2 पीस ऐसा कर लिया है, ये 11 इंच वाली है और एक 10 इंच वाली है। तो 10 इंच वाली को हमने कट कर ली है, क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो, इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया है। और मानिए कि इस पर हमने वेलवेट लगा रखा है, नहीं लगाए पर फिर भी मानिए कि हमने वेलवेट लगा रखा है। और इसे इस तरीके से हमें फोल्ड करने हैं, छोटे वाले पीस को ऐसे, और इसमें बराबर करते हुए ऐसे हमें फोल्डर लगाने हैं कि 6 पीस इसमें कट हो जाए। इसका सेंटर हमें ध्यान देना है, तो उनको हमें वहीं पे बनाने हैं, सेंटर में ही बिल्कुल। और इस तरीके से, और इसे हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद ये V शेप में आ जाएगा हमारा ऐसे। और इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे ऐसे, और यहाँ से सिलाई करना शुरू कर देंगे। इस तरीके से हमें 6 पीस तैयार करने हैं। सिलने के बाद इस तरीके से तैयार होगा हमारा, आप देख सकते हैं। और इसके जो भी एक्स्ट्रा ऐसे फैब्रिक निकले इसे हम बराबर कट कर लेंगे। ध्यान से कट करने हैं कि धागे ना कटे हमारे। आप चाहें तो इसके जगह पे ग्लू से भी स्टिक कर सकते हैं इसको, हॉट ग्लू गन से, पर धागे से इसको सिल देने पे थोड़ी सी ये और मजबूत हो जाती है। और अब हम क्या करेंगे, इस पर हम पहले ग्लू लगा लेंगे। ये हम हॉट ग्लू गन से लगा रहे हैं ग्लू। आप चाहें तो फैब्रिक ग्लू से भी लगा सकते हैं, पर फैब्रिक ग्लू सूखने में थोड़ा टाइम लेता है। और इस पर वेलवेट वाली फैब्रिक एक छोटी सी ले लेंगे और इस पर ऐसे लगा लेंगे। और जो भी इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर लेंगे पहले, और थोड़े थोड़े से हमें इन्हें रखने हैं इस तरीके से, और इन्हें भी हम पेस्ट कर लेंगे इस तरीके से करते हुए।
ग्लू गन जब भी यूज़ करें काफ़ी केयरफुल होके करें, नहीं तो हाथ जल जाते हैं। ये हमने कर ली है पेस्ट। और अब इस पे हम क्या करेंगे कि लेस लगाएंगे। इस पे हम लगाने के लिए ये वाली लेस ली है, और ये जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है यहीं से स्टार्ट करेंगे इसे, यहाँ से। हमारा हो गया है। और अब हम इस पर एक और पतली लेस लेंगे। हमने ये वाली लेस ली है, इसमें एडी लगा हुआ है, दिख रहा होगा, यही वाली ले रहे हैं। और इस पे 1/2 इंच की दूरी पे इसे लगा लेंगे। 1/2 इंच भी नहीं है, ये 1 सेंटीमीटर ही होगा। इस तरीके से इसे हमें लगाना है। और एक लाइन हम और लगा लेंगे। ये ऐसे हमारा लग चुका है। इस तरीके से हम 6 पीस तैयार कर लेंगे। ये हमने ऐसे 6 पीस तैयार कर ली है, और अब इन्हें हम साइड कर देंगे। और अब हम लेंगे ये वाली बेस। बेस के बैक में हम लगाने के लिए ये लाइनिंग लिए हैं इस तरीके से, और ये चारों तरफ से पूरे सर्कल में 1/2 इंच अधिक है, तो इसे हम ऐसे फोल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है, और जो भी इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक निकले थे इसे भी हमने कट कर लिया है। और अब इन्हें हम ऐसे 4 फोल्ड लगा लेंगे। इस तरीके से पूरा बराबर में करते हुए हमें फोल्ड लगाने हैं। और ये जिधर वेलवेट है इधर से ही हम फोल्ड लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और यहाँ चौक से इसमें निशान बना लेंगे, बीच सेंटर में, बीच में इससे हम निशान बना लेंगे। हमने निशान बना ली है। और अब हम इसके कमर के लिए नाप ले लेंगे। तो यहाँ से हमने लिया है ये 1 इंच, पूरा ये 1 इंच है। ये लेके इसके बीच सेंटर में जहाँ हमने निशान लगाई है सेंटर में इसे रखेंगे इस प्रकार को, और ऐसे करके इसका नाप ले लेंगे। ये हो गया है हमारा। और अब इसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे, इसे कट कर लेंगे। अगर आपको कट करने में परेशानी होती है तो इस जगह पे एक पिन या सुई कुछ भी लगा लें ऐसे, तो ये बिल्कुल हिलेगी नहीं और बहुत ही अच्छी तरीके से ये कट जाएगी। ये हमारा कट गया है, आप देख सकते हैं पूरा सर्कल में है ये। और अब हम ये सुई निकाल लेंगे। ऐसे हमारा हो गया है। और अब हम एक कट यहाँ लगा लेंगे। ये हो गया है हमारा। और अब हम एक फोल्ड यहाँ से भी लगा लेंगे ऐसे, इस तरीके से। और इन दोनों के पास भी हम ऐसे निशान बना लेंगे, और यहाँ भी निशान बना लेंगे ऐसे। ये हमारा हो गया। और अब हम लेंगे ये वाली लेस, और यहाँ से हम इसे लगा लेंगे ऐसे। पूरे सर्कल में इसे हमें लगा लेने हैं, और बहुत ही हल्की हल्की सी इसमें हम प्लेट्स भी देते जाएंगे। ये हमारा लग गया है लेस। और हम एक दूसरी लेस लेंगे, इसे हम यहाँ से लगाएंगे। जहाँ पे हमने निशान बनाया था वहीं से हम इसे स्टार्ट करेंगे ऐसे, और इस निशान तक हमें इसे लगाने हैं। ये हमने लेस लगा ली है। और अब हम क्या करेंगे, जो हमारी लेस उठती है इसके लिए हम यहाँ ग्लू गन से थोड़े थोड़े से ग्लू लगा देंगे, और इन लेस को अच्छी तरीके से पेस्ट कर देंगे। क्योंकि इस पे एडी लगा है तो साइड में दूसरी सिलाई नहीं लग पाएगी। ये हमारा हो गया है। और अब इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे, जो हमने लेस लगाई है। ये हमारा कट हो चुका है। और अब हम अपना कोन ले लेंगे। हम इन सभी कोन को पहले देखेंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कोन लगाना, और बीच सेंटर में नहीं लगाने हैं, थोड़े से इसे हमें ऐसे तिरछे करने हैं। और जो हमारा ज्वाइंट भाग है इसे हमें नीचे करने हैं इस तरीके से। आप चाहें तो इस चीज़ को डायरेक्ट नेफा बनाने के बाद भी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे कर देते हैं ताकि यहाँ पे सिलाई लग जाएगा, तो ये पोशाक और भी मजबूत हो जाएगा। पहले हम इसे सेट करके देखेंगे, उसके बाद इसे हम पेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये किनारी वाला दोनों पेस्ट कर लेंगे, और हमें ग्लू यहाँ पे नहीं लगाने हैं, नहीं तो सिलने में दिक्कत होगी।
और इन्हें हम हाथ से अच्छी तरह से दबाकर पेस्ट कर लेंगे ताकि ये और भी मजबूत हो जाए। ये हमारा हो गया है और अब हम इसके दोनों ये एजेज कवर कर लेंगे। इसके लिए ली है हमने ये टिश्यू लेस और इसे ऐसे फोल्ड कर लिया है, ऐसे कवर करेंगे इसे। हम दोनों साइड इसे लगा लेते हैं। ये हमने दोनों साइड में लगा ली है और अब इस पोशाक को हम साइड कर देते हैं। और अब हम बनाएंगे इसके लिए चोली। चोली के लिए ली है हमने ये वेलवेट वाली फैब्रिक और ये लाइनिंग वाली फैब्रिक। इसकी चौड़ाई है लगभग 1.5 इंच और लंबाई है ये 16 इंच। ये 16 इंच है, 16 से भी अधिक ही है। और इन्हें हम ऐसे बराबर रखते हुए और ये टिश्यू लेस के साथ देते हुए सिलाई कर लेंगे। ये हमने इस साइड लेस लगा ली है और एक इस साइड भी सिलाई लगा ली है और अब इसे हम बराबर कट कर लेंगे। लाइनिंग जब भी लें थोड़ी सी बड़ी ही लें और इस साइड भी हम इस लेस को लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है और अब इन्हें हम एक दूसरे पे ऐसे चढ़ाते हुए एक सिलाई ऐसे सीधी लगा लेंगे। ये ऐसे हमारा हो चुका है। इस चोली में एक ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि ये जो ऊपर वाली भाग है ये राइट साइड हमारे होने चाहिए और ये वाली लेफ्ट साइड होने चाहिए। अंगरखा स्टाइल में ये पूरी तरह से ऐसे हो जाता है। ये वाली चोली काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि भूलती नहीं है। अलग होने की वजह से क्या होती है कि हमारी चोली अक्सर भूल जाती है। और अब हम इसमें नेफा बना लेंगे। नेफा के लिए ली है हमने ये फैब्रिक रेड वाली ही और ये उरेब पट्टी है। ऐसे इन्हें हम आगे से लगाएंगे। ऐसे आधी इंच हमें आगे रखने हैं इस तरीके से और इस पे पूरी गोल में हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमारा नेफा बन गया है और ये पूरी तरह से स्टैंड हो जा रहा है। जब नेफा हमारा ऐसे स्टैंड हो जाता है तो मानिए कि हमारा नेफा बहुत ही सुंदर से बैठेगा ये। और अब इसे हम ऐसे उल्टी करेंगे और इसके अंदर देखेंगे अगर कोई सा भी थोड़ा भी ये निकला है कोण तो इसे हम कट कर लेंगे, बराबर कर लेंगे कट करके ताकि नेफा हमारा पूरा सर्कल में आए। ये हमारा हो गया है और अब इसे हम यहाँ बीच में एक निशान बना लेंगे इस तरीके से। यहाँ से ये जहाँ सेंटर आएगा वहाँ पे हमें ये निशान बना लेने हैं ऐसे। और इस चोली में भी उल्टी साइड से हम बीच में निशान बना लेंगे। और अब हम लेंगे ये नेफे का ये जो आगे वाला भाग है इसे अंदर करेंगे, ऐसे एक फोल्ड लगाएंगे और इसके अंदर हम डोरी डालते हुए सिलाई कर लेंगे। ऐसे हमें सिलाई करने हैं ताकि डोरी पे हमारा सिलाई न लगे, इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। और ये जो हमारा निशान है इस निशान पे हम इस निशान को मिलाते हुए और इस नेफे को ऐसे मिलाते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे तो एक ही साथ हमारा दोनों सिल जाएगा। ये अगर आपको दिक्कत हो तो यहाँ पे पिन या सुई लगा लें। और इसे हम फिर यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे, इस डोरी को बाहर करेंगे और यहाँ भी सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ जहाँ एंड होता है यहाँ पूरी तरह से हमें पक्की सिलाई कर लेने चाहिए। ये हमारा चोली भी अटैच हो गया है ऐसे और पूरी तरह से पोशाक तैयार है। और अब इसमें हम टैसल बना लेंगे। टैसल तो बनाने लगभग सभी को आते हैं, इसलिए हम टैसल का वीडियो शेयर नहीं करते हैं। आज हम टैसल का भी वीडियो शेयर कर ही देते हैं। हम इस तरीके से लेंगे, यहाँ पे हमने एक नोट लगा ली है और ऐसे तिरछा रखेंगे इसे इस तरीके से और यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगा लेंगे। हमने सिलाई लगा ली है और जो भी इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम कट कर लेंगे और इसे ऐसे करें। आप चाहें तो ऐसे छोड़ दें और चाहें तो इसे सर्कल में कट कर लें इस तरीके से। तो ये हमारा टैसल हो गया है। इसी तरीके से हम दोनों में बना लेंगे। ये हमारा टैसल भी बन गया है और ये पूरी तरह से पोशाक तैयार है। यहाँ चोली है, ये पोशाक है और आप इसे जिस तरीके से चाहें वैसे आप डेकोरेट कर सकते हैं। इन लेस की जगह पे आप सिर्फ पैच लगा सकते हैं, इस लेस की जगह पे कोई और सा लेस लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा बनेगा। आप अपने तरीके से जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सेम चीज़ें ही चाहिए, ये अपने थोड़े से दिमाग का यूज़ करके हम चाहें तो दूसरे भी डिज़ाइन में इसे बना सकते हैं। और अब हमने ली है कुछ इस टाइप के पैच, ये मैंने खुद से ही DIY की हुई है, इसे ले लेंगे। और हमने ली है कुछ इस टाइप के चाइनीज स्टोन, छोटे वाला है और ये रेड कलर में है। और हमने ली है कुछ इस टाइप के पर्ल स्टोन, 14 mm का है ये। और हमने ली है कुछ इस टाइप के चक्री बूटी,
इस टाइप के है स्टोन, इसे ले लेंगे। और हम लेंगे ये पर्ल चैन, ये काफ़ी बारीक वाला है, इसे हमें चाहिए। बस हमें इन्हीं चीज़ों से इसे डेकोरेट करेंगे। ये मैंने पैच खुद से ही बनाई है, पर इसे नहीं लगाने हैं, ये हमने बस ऐसे ही रख कर देखा है। आप चाहें तो इस चीज़ को सिल सकते हैं यहाँ पे 1-1.5 इंच, और चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम जितने भी पैच इस पे लगाएंगे सारे फैब्रिक ग्लू से ही लगाएंगे। इसके लिए ली है हमने ये फैब्रिक ग्लू, और पहले हम इस पे इसे सेट करके देख लेंगे। ऐसे, और इन छोटे वाले को हम यहाँ लगाएंगे। थोड़े थोड़े से हमें गैप भी देने हैं। ये हमने इस तरीके से सेट कर दी है, और अब इन्हें हम सारे को पेस्ट कर लेंगे। हम सारे को फैब्रिक ग्लू से पेस्ट कर रहे हैं ताकि काफ़ी मजबूत रहे ये, और ग्लू लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। इसी तरीके से हम सारे को पेस्ट कर लेंगे। ये हमने सभी को पेस्ट कर लिया है, और अब हमने ली है ये वाला स्टोन, और इन्हें हम यहाँ लगा लेंगे। ग्लू हम अच्छे से लगाएं, और एक एक हम यहाँ भी लगाएंगे, ये बड़ा वाला स्टोन। और हम यही वाली स्टोन यहाँ भी लगाएंगे। ये हमने लगा ली है, और हम कुछ स्टोन यहाँ भी लगाएंगे। यहाँ हम ये गोल्डन वाली लगाएंगे, और यहाँ हम रेड वाली लगाएंगे, और यहाँ हम गोल्डन वाली ही लगाएंगे। और अब हम यहाँ भी छोटा वाला स्टोन लगा लेंगे, 2-2। इधर हमारा हो चुका है, और इस साइड हम लगाने के लिए ये चैन लेंगे। यहाँ से हम इस चैन का भी नाप देख लेंगे, ये कितना लंबा आएगा हमारा। ये इतना लंबा आएगा। ऐसा हमें कट चाहिए 10 पीस, तो इसे हम कट कर लेते हैं। ये हमने कट कर ली है, और अब इन्हें हम यहाँ पेस्ट करेंगे। इन दोनों गैप के बीच से ऐसे हम ले जाएंगे, और इन्हें हम यहाँ पेस्ट कर लेंगे सभी पे। ये हमने सभी में पेस्ट कर ली है, और एक एक हम ये वाली स्टोन इस कोन के अंदर भी लगा लेंगे। यहाँ ऐसे ही हम सभी में लगा लेंगे। ये हमने सभी में लगा ली है, और अब हम कुछ स्टोन इधर भी लगा लेंगे, इस साइड भी। हम इन पे ये बड़ा वाला स्टोन लगा लेंगे, और हम यहाँ छोटा वाला लगा लेंगे गोल्डन कलर का, और हम ये छोटा वाला फूल चक्री यहाँ लगा लेंगे। तो ये हमारा पूरी तरह से तैयार है पोशाक। आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा बनकर हुआ है तैयार। तो अगर आपके यहाँ भी 6 नंबर के लल्ला हैं तो आप भी ज़रूर इसे ट्राई करें, ज़रूर अपने हाथों से बना कर पहनाएं। अगर ये आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर छोड़ें, और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि मेरे वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।